एमआईएम का जो कैंडिडेट है, हमको नहीं लगता है कि वो कभी कोई सामाजिक काज किए हो या समाज में उनकी कोई पहचान हो। 1000-2000 वोट से ज्यादा वो नहीं ला सकते। जो सीपी सिंह है वो लगातार 5-6 साल से बीमार भी चल रहे, उसके बावजूद उनको टिकट दिया गया, जिससे लोगों में नाराजगी है। और उनका काम भी जो है पिछले 5 बार में कभी भी सेटिस्फैक्टरी नहीं रहा। टक्कर तो कांटे की होगी, लेकिन भारी पड़ेगी महुआ मांझी। महुआ मांझी का जीत इस बार निश्चित है। जोहार झारखंड। जी हाँ, झारखंड विधानसभा चुनाव और भी दिलचस्प होते जा रहा है। जी हाँ, वोटरों में भी काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है और उसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ गए हैं एडवोकेट मुमताज़ खान। जी हाँ, इनसे स्पेशली झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रांची विधानसभा में जो फेरबदल हुई है, जो नई उतार चढ़ाव देखी गई है, उस सिलसिले में पहली बात तो आपके टीवी को मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूँ कि आपने साहब मुझे मौका दिया। रांची जो है झारखंड की राजधानी है। यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, क्वालिफाइड लोग रहते हैं, बहुत सोच समझ करके वोट देते हैं। यहाँ पर कोई धर्म जाति के नाम पर कोई वोट नहीं होना है। और जैसा कि देखा जा रहा है कि पिछले लगातार 5-6 मरतबा से बीजेपी के एमएलए हैं, मंत्री भी रहे, स्पीकर भी रहे, लेकिन रांची का, राजधानी का कोई विकास उन्होंने नहीं किया। तो इससे आम जनता में काफ़ी जो है ये है, बहुत ज़्यादा लोग जो उनसे जो नाराज हैं और वो इस बार इनके खिलाफ में है। यहाँ तक कि बीजेपी में भी आपने देखा होगा कि टूट फूट हो चुकी है, बीजेपी के लोग भी उनका विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ महुआ मांझी जेएमएम की कार्यकर्ता है, वो एक निर्भीक जो है कार्यकर्ता के साथ साथ एक नेत्री हैं। लगातार वो जनता के लिए काम कर रही हैं, पढ़ी लिखी हैं, लोगों से उनका अच्छे ताल्लुकात हैं। और एक सबसे बड़ी बात ये कहते हैं कि अभी जो हालात है, लोग यही कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा और जो लोग संविधान की बात करते हैं हम उसको पसंद करते हैं। रांची के लोगों में एक आम मैसेज किया हुआ है कि यहाँ पर झारखंड के लोग झारखंड के पहचान और झारखंड की राजनीति की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो सीपी सिंह है वो लगातार 5-6 साल से बीमार भी चल रहे हैं, उसके बावजूद उनको टिकट दिया गया, जिससे लोगों में नाराजगी है। और उनका काम भी जो है पिछले 5 बार में कभी भी सेटिस्फैक्टरी नहीं रहा है। तो इसलिए आम अभी जो राय है वो महुआ मांझी के फेवर पे है। जहां आपने कहा एमआईएम का जो कैंडिडेट है, हमको नहीं लगता है कि वो कभी कोई सामाजिक काज किए हो या समाज में उनकी कोई पहचान हो। 1000-2000 वोट से ज्यादा वो नहीं ला सकते हैं। इसलिए ले दे करके अभी महुआ मांझी की बहुत अच्छी पोजीशन है। लोगों में, आम जनता में ये राय है कि पढ़े लिखे लोग को लाना चाहिए और महुआ मांझी सर्वमान्य नेता है, इसलिए बहुत बेहतर उनका चांस है, इस बार वो जीतेंगे। सर, आपने कहा एमआईएम की बात, उससे रोशनी डाल दें कि जैसे पिछले बार महुआ मांझी 5900 वोट से पीछे रही थी, उस समय एमआईएम की मौजूदगी यहाँ नहीं थी। झारखंड विधानसभा के कुछ क्षेत्रों में लड़ी थी पार्टी प्रत्याशी, लेकिन रांची विधानसभा में कोई प्रत्याशी नहीं था। लेकिन इस बार प्रत्याशी है, तो क्या लगता है ये महुआ मांझी की जीत में रुकावट का काम करेगी या फिर नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए कि रांची के लोग बहुत समझदार हैं, कोई अपना वोट बर्बाद नहीं करना चाहता है। और वो अगर एमआईएम का कोई कैंडिडेट डायरेक्ट कॉन्टेस्ट में होता, जीतने के पोजीशन में होता, तब लोग ये सोचा जा सकता था कि लोग अपना वोट देंगे। लेकिन यहाँ के लोग अपना वोट नहीं बर्बाद करेंगे। 1000-2000 वोट दे करके नहीं चाहेंगे कि एमआईएम को वोट दें। इसलिए लोग समझदार हैं, अपना वोट कोई बर्बाद नहीं करेंगे और ये निश्चित तौर पर महुआ मांझी यहाँ से जीतेगी। तो मुस्लिम समाज के लोग कह रहे थे कि कब तक हम लोग किसी के पीछे चलते रहेंगे, झंडा ढोने का काम करेंगे, हम लोग को अपना लीडरशिप इख्तियार करना है, अपना लीडरशिप कायम करना है। तो एमआईएम की डिमांड कर रहे थे वो लोग, आज उनको ये मौका मिल गया कि एमआईएम का प्रत्याशी रांची विधानसभा से है। तो क्या लगता है आपको कि मुस्लिम समाज क्या अपना लीडरशिप इख्तियार नहीं करेगा? देखिए, एमआईएम में अगर कोई ऐसी पर्सनालिटी होती जो वाकई लीडरशिप करता, या फिर एमआईएम का यहाँ वोट होता जो डायरेक्टली बीजेपी से या दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से टक्कर देने के पोजीशन में होती, तो निश्चित तौर पर लोग उसके एमआईएम को सपोर्ट करता। लेकिन जो हालात एमआईएम का यहाँ है, आप अच्छी तरह जानते हैं, ना उनका कोई संगठन है, ना कोई कायदे का लीडरशिप है, और जो कैंडिडेट है उनको लोग पहचानता भी नहीं, उनका कोई अपनी जो है पहचान भी नहीं है, राजनीतिक पहचान भी नहीं, सामाजिक पहचान भी नहीं। इसलिए निश्चित तौर पर यहाँ के लोग अपना वोट नहीं बर्बाद करना चाहेंगे और वो हमेशा उस पार्टी को जिताएंगे जो संविधान की बात करती हो, जो क्या नाम है प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर बात करती हो, और जो यहाँ के रांची के लोगों के लिए बेहतर हो, उसको जिताने का काम करेगी। तो इस बार आपके नज़रिए से, इसलिए काफ़ी उम्रदराज है और तजुर्बेकार भी हैं, आपकी बात बहुत महत्वपूर्ण है सर, तो इसीलिए आपसे पूछा जा रहा है
कि क्या लगता है आपको इस बार रांची विधानसभा में वन साइडेड फैसला होगा या कांटे की टक्कर चलेगी? नहीं, टक्कर तो कांटे की होगी, लेकिन भारी पड़ेगी महुआ मांझी का जीत इस बार निश्चित है। अच्छा, एमआईएम की बात करें तो वो कितना वोट लाने जा रहे हैं? 1000 से 2000 वोट लाएगा, इससे ज्यादा वोट नहीं ला सकता। अच्छा, उधर बात करें अगर संदीप वर्मा और मुंचुन राय की, जिन्होंने पार्टी से त्याग देकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आए हैं, वो लोग क्या वोट काटने का काम करेंगे या फिर वो लोग भी जीत के दावेदार हैं? निश्चित तौर पर मुंचुन राय एक सामाजिक व्यक्ति हैं, बीजेपी के पुराने लीडर हैं और वो उनकी अपनी साख है, इसलिए बीजेपी में वो संदमारी जरूर करेंगे और उनका अच्छा खासा वोट होगा, जो कि सीपी सिंह के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी से चूक हुई है इस बार रांची विधानसभा का प्रत्याशी चुनने अब में। ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ चूक होने की बात, इसलिए कि पार्टी का अपना डिसीजन होता है, वो लोग क्या किए हैं कैसे किए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इससे फायदा जो है आपका जाकर के महुआ मांझी को होना। अच्छा सर, अब आखिरी बात की लोगों से एक बार अपील आप कर दें हाँ। वोट को लेकर कि वोट में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको दुकान खोलना है, जिनकी बहन की शादी है, जिनको हॉस्पिटल जाना है, भाई हम वोट देने क्यों जाएं? तो उन लोगों को आप खुली तौर पर क्या कहेंगे सर, उनको बता दीजिए। देखिए, हम अगर इस देश के नागरिक हैं तो हमारा सबसे पहले फर्ज है कि हम अपना जो फर्ज है उसको निभाएं, मताधिकार का जो फर्ज है उसको निभाना चाहिए। आप देख रहे होंगे लगातार सरकार की तरफ से, आयोग की तरफ से ये बात कहा जा रहा है कि पहले आप नाश्ता मत कीजिए, खाना नहीं खाइए, लेकिन पहले वोट दीजिए। तो मेरा भी रांची वासियों से निवेदन है कि पहले आप वोट दीजिए, उसके बाद जाके जलपान कीजिए या दूसरा कोई काम कीजिए, इसलिए कि आपका 5 साल के बाद एक अधिकार मिलता है। तो आप जिस तरह से मैं लोगों का कहना है कि अपना उंगली का इस्तेमाल कीजिए और यही वक्त है 5 साल में एक बार अपना उंगली का इस्तेमाल करने का। इस उंगली का इस्तेमाल करके आप सही सरकार चुनिए, सही नेता चुनिए और अपना प्रजातांत्रिक जो अधिकार है उसका उपयोग करिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो जी हाँ, पहले मतदान, उसके बाद जलपान, इस बात को भूलिएगा नहीं। और जो भी दर्शक इस न्यूज़ को, इस खबर को देख रहे हैं, सारे से अपील कि इस खबर को शेयर जरूर कर दें ताकि आम लोगों तक भी जानकारी पहुंच जाए। और क्या कुछ कमी या कुछ उतार चढ़ाव रह गई हैं, कमेंट के माध्यम से आप इसमें अपनी राय साझा कर सकते हैं। चलता हूं, फिर मिलूंगा एक नई खबर के एक नई अपडेट के साथ। फिर मिलूंगा आपसे, लूंगा आपसे अभी अलविदा। जय हिंद, जय भारत।